नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लखनऊ की सुपरफास्ट खबरें दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में शनिवार के दिन होली मिलन और भारतीय नववर्ष का जमकर स्वागत किया गया। जगह जगह आयोजन किए गए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हुई दोपहर में दारुसफा में, जहां राष्ट्रीय जन जन पार्टी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसके बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गोमती नगर विवेक खंड 3 और 4 जन कल्याण समिति ने एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसके बाद हम आपको विकास नगर ले चलेंगे, जहां श्री चित्रगुप्त कल्याण समिति ने होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पूर्व से विधायक ओपी श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके बाद हम चलेंगे नवीन गल्ला मंडी में, जहां पर आदर्श व्यापारी एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और साथ में गल्ला व्यापारियों को आ रही समस्याओं के बारे में भी बताया गया। दोस्तों, आयोजन की शुरुआत हुई दारुसफा बी ब्लॉक कॉमन हॉल से, जहां भारतीय जन जन पार्टी ने होली मिलन एवं सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक दूसरे को पटका पहनाकर, रंग लगाकर होली मिलन मनाया गया और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की गई। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव यहां मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे किस तरह 2027 के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है राष्ट्रीय जन जन पार्टी। सबसे पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से आपको प्रदेश की और देश की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत सी बधाई। ये होली में जो दारुसफा में जो आज होली मिलन समारोह और सदस्यता अभियान रखा गया है, वो हमारे बहुत ही जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ती चली आ रही है, तो उससे लोगों को जोड़ने का काम करने का और लोगों को सम्मान करने का काम और लोगों को संस्कृति सनातन इससे जोड़ने के काम के लिए काम किया। हमारे राष्ट्रीय संयोजक मनीष महाजन जी है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उमाशंकर जी, राष्ट्रीय स्वतंत्र जी और पूरे विभिन्न जगह से प्रदेश के लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। उन सभी का यहाँ पे एक होली मिलन सदस्यता अभियान और लोगों तक पहुँचेगा। होली मिलन के बहाने पूरी पार्टी को आपने आज बुलाया है, पहला मेला चुना हुआ है, क्या भविष्य की रणनीति है चुनाव राजनीति? नहीं, कोई भी भविष्य की रणनीति जो तय होती है वो दारुसफा लखनऊ से तय होती है, पूरा प्रदेश जानता है। अगर आप जब भी कोई बड़ा प्लान करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, तो हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं मिल रही है, खासकर महंगाई है, शिक्षा है और जो पूरी पुरानी मुगल पद्धति जो है, उन सबको ठीक करने के लिए काम कर रही है और युवाओं को आगे लाने के लिए काम कर रही है। और आज यहाँ पे जितने लोग जगह जगह से जुड़ रहे हैं, उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी आपको बताएंगे। तो ये मंच के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से प्रदेश देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से मार्केट में, बाजार में, पब्लिक के बीच में साथ में लगी हुई है और लगी रहेगी आने वाले साल। अब संवत्सर ये शुरू हो रहा है। हमारे ग्रहों के राजा है भगवान सूर्य, सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है। बड़ा बहुत ही गजब की चीज आपको देखने को मिली, बड़ा उथल पुथल, बड़ी गर्मी, सब कुछ है। और इस नए चक्र के में सभी जनता को बधाई है। और अब की हम लोग भी जोड़ने जा रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। जगह जगह हनुमान जी का प्रोग्राम होता है, हनुमान जी को लेकर आना, जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में आ रही है। आज का ये कार्यक्रम होली मिलन का इसलिए रखा गया क्योंकि आज हमारा भारतीय जो नववर्ष का प्रारंभ होता है, उसी को उपलक्ष्य में आज दो चीजें रखी गई कि आज हम लोग का भारतीय नववर्ष अगर कल से शुरू हो रहा है, तो आज हम लोग होली मिलन समारोह के साथ आज कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। और इस आगाज के साथ कि प्रदेश से कई ऐसे लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं पार्टी में, उनका हम स्वागत भी कर रहे हैं, उनको आज सदस्यता भी दे रहे हैं। आज ये कार्यकर्ता इसमें जो भी काम कर रहे थे समाज के बीच में, जो कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके लिए सम्मान समारोह भी रखा है, उनके लिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज इधर बनारस से, रायबरेली से, बहराइच से, बाराबंकी से और आपके मुरादाबाद से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग बाहर से जो लोग आए हुए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से अधिवक्ताओं की जो हमारी टीम है वो भी पहुँचने वाली है, जिनको अधिवक्ताओं के जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। 2027 चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी?
भागीदारी पूरी चुनाव लड़ने के मूड में है। जैसे लोकसभा में भी आपने पिछली बार देखा था, हम लोगों ने 20 सीटों पर लड़ाया था, लेकिन दुर्भाग्य से 2 सीट पे लड़ पाए, बाकी 18 के पर्चे उन्होंने खारिज करा दिए। हम जहाँ जहाँ मजबूत होते हैं वहाँ के पर्चे हमारे खारिज करा दिए जाते हैं, किसी न किसी बहाने, कोई पॉइंट, कोई बिंदु। जबकि मैं आपको पर्चा देता हूँ, उसके बाद में पूछने आता हूँ इसमें क्या कमियाँ आप मुझे बताइए, मैं उसको सही करूँ। सही करने का समय होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद पर्चे खारिज हो जाते हैं। तो ये सरकार की दोहरी नीति है, फिर भी लेकिन हम लोग लड़ेंगे चुनाव। इस बार भी लोकसभा 2027 विधानसभा जो है 2027 मजबूत खेलेंगे। आइए अब चलते हैं गोमती नगर, जहां विवेक खंड 3 और 4 जन कल्याण समिति ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। इसमें स्थानीय बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी और साथ ही जादूगर ने भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पूर्व से विधायक ओपी श्रीवास्तव मौजूद थे, जिन्होंने क्षेत्रवासियों को नव संवत्सर की और होली मिलन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। स्थानीय बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए वो वास्तव में मन मोह लेने वाले थे। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और जादूगर की कलाओं का भी लोगों ने यहां पर आनंद लिया। तो इसी के साथ खाने पीने के साथ रंगारंग गुलाल खेलकर गोमती नगर विवेक खंड 3-4 कल्याण समिति ने होली मिलन समारोह का धूमधाम तरीके से आयोजन किया। आइए दोस्तों विकास नगर चलते हैं। यहां श्री चित्रगुप्त कल्याण समिति ने होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। यहां पर भी मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पूर्व से विधायक ओपी श्रीवास्तव मौजूद थे। दोस्तों हम कार्यकारिणी से बातचीत करेंगे, सभासद यहां मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि विधायक ओपी श्रीवास्तव ने किस तरीके से कायस्थ समाज और सभी देशवासियों को होली मिलन और नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे श्री चित्रगुप्त कल्याण समिति द्वारा? आज चित्रगुप्त कल्याण समिति द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें पूरे शहर के हमारे चित्रांश कायस्थ समाज के लोग और क्षेत्रीय नागरिक इसमें सम्मिलित हुए। आज के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से चलकर डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी आए, लखनऊ के मशहूर सर्जन भाई डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी आए, हमारे विकास बाबा श्रीवास्तव आए और मैं स्वयं आनंद प्रकाश श्रीवास्तव था। हमारे अतुल जी के संयोजकत्व में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत हर्षोल्लास के साथ आज अब तो भीड़ चली गई है, 6 बजे से ये लोगों को आना शुरू हो गया था और पूरे शहर के लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा थे और सभी ने एक दूसरे को होली मिलकर आगे हमारा समाज और आगे बढ़े, उन्हीं सब बातों को लेकर आज ये होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया था। इसके बाद कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। हमारे माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी पधार चुके हैं और वो भी अब लोगों को संबोधित करेंगे और इस आज के परिवेश में हम अपने लखनऊ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि आप यहाँ आए। भारतीय नववर्ष नववर्ष कल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का महीना जो 9 दिन चलता है उसमें सभी सनातन धर्म के लोग इसको मनाते हैं और सब लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भगवान माँ दुर्गा हमारे समाज को, हमारे देश को आगे प्रगति की ओर ले जाएं, यही मेरी कामना है, यही मेरा विश्वास है। कल्याण समिति का विकास नगर का अध्यक्ष हूँ, साथ में भारतीय जनता पार्टी का मंडल संयोजक भी हूँ, तमाम संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी यहाँ के पार्षद भाई राकेश मिश्रा जी से बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम इस प्रवेश में आप लोग हमारे यहाँ आइए। हम लोगों का पूरा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हमने होली मिलन के साथ एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया और भविष्य में मैं ये घोषणा करता हूँ कि दिवाली का फंक्शन तो मैं चित्रगुप्त कल्याण समिति के साथ पूर्णतः मनाऊंगा। होली का हमारा ये है कि हम सभी समाज के लोगों को मिलाएंगे, हम लोग भी रहेंगे, सभी समाजों के लोगों को मिला करके एक बृहद रूपरेखा बना करके हम लोग यहाँ पे या तो मिनी स्टेडियम में या किसी बड़े पार्क में इसको आयोजित करेंगे। सभी पूरे हिंदू सनातनियों के साथ में ये प्रोग्राम मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और सभी पे चित्रगुप्त कल्याण समिति द्वारा एक बृहद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और ये चित्रगुप्त
समाज के लोग के साथ साथ में अन्य समाज के लिए, जैसे अभी अतुल जी बता रहे थे, जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं आनंद जी, अतुल जी, कि ऐसा नहीं था कि जो है कायस्थ समाज के ही लोगों का जो है होली मिलन समारोह था, क्योंकि होली मिलन कहीं ना कहीं सभी सर्व समाज का होता है और सभी को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे सर्व समाज के लोग थे और बहुत ही अच्छे से जो है कल सम्मेलन भी हुआ। आपने देखा है विधायक जी भी हमारे मध्य आ गए हैं, तो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से जो है फूलों की होली और सब लोगों ने होली मिलके एक दूसरे को बधाइयाँ दी। बहुत हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है। होली समता, समानता, एकता, समरसता, सौहार्द और सद्भाव बढ़ाने का त्योहार है। समाज के सभी वर्ग, मत, मजहब, वर्ग और संप्रदाय के लोग एक साथ मिल करके एकता और एकात्मता के भाव से परस्पर एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को रंग लगाएं, रंग लगवाएं। इसी का नाम होली है। होली हमारे कुछ तीज पर्व, त्योहार, उत्सव भारत के और अन्य देशों के त्योहारों में अंतर सिर्फ एक है कि जहां अन्य देशों के त्योहारों के पीछे केवल मौज मस्ती और आनंद का भाव छुपा होता है, उनके पीछे केवल एक सामूहिक आनंद का भाव होता है, एक कलेक्टिव एम्यूजमेंट का भाव होता है। वहीं हमारे भारत के प्रत्येक तीज, त्योहार, पर्व और उत्सव के पीछे सामूहिकता का भाव होता है। वैज्ञानिक आधार पर हमारे पर्व और उत्सव टिके होते हैं। इनके पीछे सत्यता होती है, तार्किकता होती है और इनका प्रकृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत से कुछ न कुछ तादात्म्य होता है। भारत के सभी पर्व और त्योहार, जैसे हमारा होली है, हमारा नव संवत्सर है, अपने आप आपको अनुभव में आएगा कि प्रकृति में एक बदलाव आने लगता है। पेड़ों में नए नए पल्लव पल्लवित होने लगते हैं। आम के पेड़ों में बौर दिखाई देती है, नीम के पेड़ों से सुगंध आने लगती है, हमारे खेतों से पके फसल की सुगंध आने लगती है, धान्य की सुगंध आने लगती है। फसल पकती है तो उस पकी फसल की भी एक सुगंध होती है। हमारी मिट्टी से सुगंध आती है। शीतल मंद सुगंधित पवन इस बसंत और ऋतु परिवर्तन के समय, नव संवत्सर के समय प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। प्रकृति में कुछ ना कुछ ऐसा नूतन घटित होने लगता है कि वास्तव में लगता है कि हाँ, ये नव संवत्सर है। तो हमारी मनीषियों की एक बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच इनके पीछे छुपी हुई है, इस नव संवत्सर के पीछे और इस होली के पर्व के पीछे। होली के पर्व की विशेषता यह है कि जब फाग की फुहारें पड़ती हैं तो हमारे मनों का मनोमालिन्य दूर हो जाता है, हमारे मनों का मिथ्याभिमान दूर हो जाता है। हम परस्पर बड़े छोटे, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। एक दूसरे को हम लोग एकता और एकात्मता के भाव से गले लगा लेते हैं। हमारी अनूठी संस्कृति में फागुन के महीने में स्त्री पुरुष का भी भेद मिट जाता है। ऐसी हमारी संस्कृति है और नव संवत्सर का हमारा पर्व है जो प्रकृति में नए बदलाव का संकेत देता है, नूतनता और नवीनता का संकेत देता है। आइए दोस्तों, अंत में चलते हैं सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में। यहां आदर्श व्यापारी एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। हम पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। किसान नेता भी यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी बताई हैं और योगी सरकार से उन समस्याओं को दूर करने की अपील भी की है। आइए पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं। कहना ये चाहेंगे कि मंडी की बड़ी समस्या है यहाँ, जो लोग पहले से है और इतना यहाँ पे अत्याचार है कि कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। तो ये बात सरकार तक पहुँच नहीं रही है। सरकार की आड़ में जो सरकारी माल आता है कोटे वाला, तो आधा माल तो मान के चलिए 54% जनता को मिलता है, 75% नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आप पूरा मोहरा ही घेरे हैं। जब मोहरा ही घेरे हैं और अवैध इतनी मंडियाँ हो गई हैं कि इस मंडी को बंद 1 तारीख को होती है और उन मंडियों को बढ़ावा मिल रहा है।
जब ये मंडी बंद कर देंगे तो उन छोटी मंडियों को बढ़ावा मिल रहा है। अब उससे कि यहाँ जो लोग करता धरता है उनको क्या लेना है क्या देना है ये तो मालूम नहीं, बट कुछ ना कुछ तो लेना देना है, तभी तो हम दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने घर में आग लगा रहे हैं। जब हमारा घर खुद सुरक्षित है तो हम इधर उधर क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? और 1 तारीख को बंद करके और बढ़ावा दे दिए, और जो हमारे यहाँ के गरीब छोटे दुकानदार है वो परेशान है, क्योंकि इतना मद्दाई है, इतना उधारी हो जाती है आड़ती की, वो परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या और सरकार से ये है कि जो अवैध मंडियां हैं वो बंद की जाए और ये अपनी जांच बैठा ली जाए। अभी इससे पहले 2 करोड़ का घोटाला हुआ, संजय सिंह सचिव थे आपके, सस्पेंड हो गए। अब इससे बगैर जब जांच बैठती है तब कहीं आंखें खुलती हैं। अब सरकार तो रिपोर्ट ही नहीं जा रही है, उल्टा सीधा सब काम हो रहा है। जो बहराइच का, सीतापुर का, गोंडा का यहाँ पल्लेदार है 10 रुपया कमाता है बोरे पर, और अगर वही पल्लेदार ठिलिया बेलात करके गेट के बाहर छोड़ देगा तो 20 रुपया कमाएगा। और ये रिक्शा अंदर आता है, उसके जाम लगी हुई है, इतना जाम लगी हुई है कि वो पल्लेदार की पल्लेदारी मरी जा रही है। लड़के बच्चे छोड़कर यहाँ गरीब यहाँ पड़ा हुआ है। इस समय मंडी के अंदर 300 आदमी है, जो डेली को 200 कमाता है, कोई 300 कमाता है। टन के कपड़े नहीं है, लड़के बच्चे का दवा पानी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये कहना है सरकार से इसमें जांच की जाए और गौर किया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम बजरंग सोनकर है, नवीन गल्ला मंडी हमारी आड़त है सब्जी की। मेरा परिचय, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट एस के सिंघानिया। और आज आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जो है इसके संगठन के अध्यक्ष जो हैं राजेश सोनी जी, और पदाधिकारी हैं राजकुमार जी, और आप भी हैं उसमें। तो होली मिलन समारोह के माध्यम से मैसेज भी दिया गया है कि चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, किसी भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और दिल से दिल लोगों के मिलेंगे। साथ ही कुछ समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई है, जो कि किसानों की भी समस्याएं हैं, व्यापारियों की भी समस्याएं हैं। क्योंकि किसान जो है वहां से अनाज या गल्ला जो भी है सारी चीजें यहाँ पर लाता है मंडी तक, और मंडी में व्यापारियों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन होता है, क्रय विक्रय का काम किया जाता है। तो उसको लेकर जैसे दलालों का यहाँ पर बोलबाला है, दलालों के माध्यम से बिचौलियों की बोलबाला है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। उसके लिए हम लोग एक नई रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति के तहत काम किया जाएगा और बिचौलियों का जो सिस्टम है वो खत्म किया जाएगा। होली मिलन समारोह में आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आजकल चल रहा है, किसी भी जाति धर्म भेदभाव को भुलाकर हमें आपस में सौहार्द की भावना रखनी, किसी ऊंच नीच जात का हमें प्रभाव नहीं रखना है। जैसे कि हर तरीके जात पात से जैसे अभी चल रहा है, आप लोग जान रहे होंगे, राणा सांगा वाला भी चल रहा है, अनुसूचित जात को लेकर चल रहा है, एक दूसरे पर लोग व्यंग कसते हैं। तो हमारा मतलब है कि हमारे देश में अंग निजा परोवेगम उदार चरतानाम वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होनी चाहिए, यही संदेश दिया जाए। कल से भारतीय नववर्ष भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो भारतीय नववर्ष स्टार्ट हो रहा है ये, और नववर्ष के साथ साथ नवरात्र भी स्टार्ट हो रहा है। और चूंकि दूसरे समुदाय पर हम खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे समुदाय की एक ईद भी आ रही है, तो उसके लिए सभी का इसका मतलब है कि कहीं से कोई जातियां बनकर नहीं आई हैं, यहीं पर सब बनाई गई हैं, और विश्व बंधुत्व की भावना सब में जागृत होनी चाहिए, सभी लोग एक होकर रहें, और बाकी जो भी होगा वो सिस्टम से होता है। और जो यहाँ की कमियां हैं, और जो कमियां हैं उनको हम लोग किसी ना किसी तरीके से निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। के तौर पर कौन-कौन उपस्थित रहा? अब यहाँ पर एमएलसी साहब भी आए, पवन सिंह जो है एमएलसी हैं यहाँ के सीतापुर के, वो भी आए मुख्य अतिथि के रूप में। और चूंकि संगठन के अध्यक्ष भी थे राजेश सोनी जी, और तमाम प्रकार के लोग आए यहाँ पर, जो विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भी आए और वर्तमान विधायक भी आए, तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विशेष, क्योंकि व्यापारियों का कार्यक्रम है, और हमने बताया ना कि सभी लोग एक मिनट, तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हर व्यक्ति सहयोगी है।